लोगों को क्लियर ना हो, तो इसके माध्यम से आपको आप इसके माध्यम बारे में जिसके लिए हम आज समझने आए हैं, चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल आपका ब्लॉकचेन क्या है इसको समझना है हमको। तो बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है जो कि रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस के लिंक को, ब्लॉक्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखता है और उसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति देख सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, वोटिंग पावर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसका यूज होता है। तो बेसिक यूज जो है आपका, जो फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो आप देखेंगे इसका फाइनेंस में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंट और ना डिसेंट्रलाइज में इसका यूज होता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वर्ड सुनने को मिलते हैं कि कॉइन और टोकन क्या है। तो मैं बेसिकली बता दूं, जिन आज एक ब्लॉकचेन था, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, हर एक ब्लॉकचेन का आने का अपना रीजन है। जैसे बिटकॉइन ने एक डिसेंट्रलाइज लेजर दे दिया है। एक्सआरपी बेसिकली बैंक के साथ ही इन्वॉल्व हो गई। 70 से 80 बैंक एक्सआरपी को आज यूज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टोकन या पैसे के ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि पहले शिफ्ट कोड या कई बहुत सारे ट्रेडिशनल मॉडल यूज किए जाते थे, उसकी जगह आज ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और एक्सआरपी कॉइन की वजह से हो रहा है। इसके बाद आया इथेरियम। इथेरियम ने क्या किया कि पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं किसी भी दो चार लोगों के बीच में, उनको वो ब्लॉकचेन पे लेके आ गया और दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। साथ ही साथ एक ERC-20 टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया इथेरियम की वजह से, जिससे कि लोगों को खुद की करेंसी डेवलप करने का मौका मिल गया और लोग टोकन्स बनाने लग गए, स्टोरियां बनने लग गई। और जो कुछ हुआ है बैक में लोगों के साथ आपको पता है, क्योंकि कोई भी टोकन कोई भी व्यक्ति बना सकता है। वो अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकता है और उसको मून पे ले जा सकता है अपने टोकन्स को। और वो सारा हिस्ट्री आप लोगों के साथ देखा होगा या आप लोगों ने फेस किया होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो बेसिकली टोकन दोनों एक्सेप्ट में, एक तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में, दोनों एक्सेप्ट में दुनिया के लिए आ गया, मिल गया और लोगों ने इसका यूज भी किया, मिस यूज भी किया। इसके बाद जो टोकन्स बेसिकली किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे होते हैं, उनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती और कॉइन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है। तो बेसिकली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टोकन एक अगर बेसिक प्रॉपर थॉट के साथ या प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा टूल है दुनिया के लिए। तो टोकन्स का फीचर ये है कि ये वोटिंग्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इनका यूज किया जा सकता है, बशर्ते उस टोकन का पूरा मैकेनिज्म हो, उसकी वैल्यू के पीछे एक एल्गोरिथम होना चाहिए, एक एसेट होना चाहिए। जिस तरह से हम आज अभी बात करेंगे अपने टोकन्स की, वो टोकन भी, वो भी एक टोकन है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का। और ये जो टोकन्स को जनरेट किया जा सकता है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, वो इथेरियम पे बनाए जा सकते हैं, सोलाना पे बनाए जाते हैं, पॉलीगॉन पे बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो हम बात करने जा रहे हैं आज जिस प्लेटफॉर्म की, वो ओरिजिन प्लेटफॉर्म है। बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक इकोसिस्टम पूरी दुनिया को देने जा रहा है, यानी एक पूर्ण स्वतंत्रता देने जा रहा है बैंकिंग का, जो कि अभी हम थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते हैं और है ना बैंक्स या उनके ऊपर डिपेंड होते हैं और सेंट्रलाइज रूप से उसको हम कर रहे होते हैं। बेसिकली उसके लिए हमको एक वॉलेट की जरूरत होती है, जो वॉलेट बिटगेट, टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट होते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। वो कुछ भी नहीं, केवल एक प्राइवेट की है या 12 वर्ड के वो फेसेज हैं जो हम सुरक्षित रूप से रखते हैं। वो किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं, उसकी डिजिटल कॉपी नहीं रखनी होती है, फोटो लेके नहीं रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके मीडिया फाइल को एक्सेस करने की परमिशन लेती हैं। तो मेरा सारे लोगों से रिक्वेस्ट, अगर किसी ने भी डिजिटल फॉर्म में रखा तो उसको मैन्युअली लिखे, रजिस्टर में रखे और उसको लॉकर में रखे। जब कभी भी आपका मोबाइल गुम होता है, चोरी होता है, खराब हो जाता है, तो वो डेटा, वो आपका की, वो आपका प्राइवेट की या वो 12 वर्ड आपको आपके फंड को रिकवर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस में, दोनों में अंतर ये है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में आपका फंड
किसी एक व्यक्ति या किसी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में रहता है और वो आपको पैसे को अपनी मन मर्जी की तरह से यूज करता है और आपको उसके तरीके से चलना पड़ता है। आप डिपॉजिट तो कर देते हैं अपने पैसे को, लेकिन जब विड्रॉल लेना होता है तो आप बंद जाते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप इंडिविजुअल अपने फंड के खुद अधिकार रखते हैं और आप अपनी मर्जी से उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ डिफरेंस है सेंट्रल मतलब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में आपको केवाईसी करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट होता है, 12-24 घंटे आपको अवेलेबल नहीं होता, बीच में छुट्टी वाले दिन आपके पैसे को नहीं निकाल सकते। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको सारी चीज की स्वतंत्रता देता है, आपका कंट्रोल आपके पैसे का खुद आपके हाथ में होता है, बहुत लोअर फीस लगती है और आप कहीं भी जहां इंटरनेट है उधर उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी उसके अंदर आ सकता है और बहुत हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। एक और बहुत कॉमन वर्ड आता है डाओ। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड का प्रोजेक्ट है। यानी यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑनर नहीं है। जो कम्युनिटी मेंबर है, 36 कम्युनिटी मेंबर इसके अंदर डाओ में है ओरिजिन के, जिसमें मैं और आप भी शामिल हो सकते हैं एक वोटिंग प्रोसेस से। और जो भी पूरे प्रोटोकॉल का एक उनका ब्लॉकचेन का नियम है उसके हिसाब से कोई भी प्रपोजल्स वो डाओ कम्युनिटी पहले लाती है और सारे लोग, जैसे आज 12 लाख से ज्यादा लोग ओरिजिन के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सारे लोग एक वोटिंग करते हैं उसके फेवर में, में। तो इस जो लोग वोट करते हैं तो यानी हमारे और आपके पास अधिकार है तो बेसिकली करना है या नहीं करना है। बॉन्ड्स आए थे, बर्निंग प्रोसेस आया था, उसमें हमारा एक वोटिंग प्रोसेस था। तो बेसिकली अब हम क्लियरली समझेंगे कि व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन है क्या। बेसिकली जैसे ये नाम